नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ पर। एक पेड़ माँ के नाम 3.0 यानी ये एक तीसरा फेज है जिसका अभियान शुरू हो चुका है। इससे जुड़ी हुई गतिविधि जुलाई 2026 के माह में की जानी है। तो ये प्लांटेशन की गतिविधि से जुड़ा हुआ रजिस्टर कार्य कैसे करना है इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जरूर देखिएगा। साथ में ये जो एक पेड़ माँ के नाम 3.0 की जो प्लांटेशन वाली गतिविधि है, इसको करने के बाद इको क्लब के पोर्टल पर इवेंट बनाएंगे कैसे, गतिविधि करने से पहले और गतिविधि होने के बाद कैसे उसका विवरण अपलोड करेंगे फोटोग्राफ्स के साथ, इस प्रक्रिया को भी इस वीडियो में समझाएंगे। और साथ में एक पेड़ माँ के नाम 3.0 से जुड़ा हुआ एक आदेश जिसमें गतिविधि और साथ में बजट, ये दोनों पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा इस ऑर्डर के अंश के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो आपको देखो, मैं सबसे पहले उस आदेश के बारे में जिक्र कर दूं जिस आदेश में गतिविधि और बजट से जुड़ी हुई जानकारी साझा की गई है। तो देखिए, मैंने आपके सामने 25 जून 2026 को जारी आदेश का एक हिस्सा शो किया है। इसमें गतिविधि का मासिक कैलेंडर भी दिया गया है, सभी माह का, जुलाई से लेकर मार्च तक का, मार्च 2027 तक का। तो ये जुलाई 2026 में जो गतिविधि है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, इस थीम के तहत होना है। ठीक है। और गतिविधि क्या है? इको क्लब का गठन। ठीक है, जो कि आपको गतिविधि करनी है, ये अप्रैल माह में ही कर लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं किया गया तो अभी भी गठन किया जा सकता है। और एक पेड़ माँ के नाम 3.0 का पौधारोपण अभियान चलाकर, यानी जुलाई माह में, जुलाई 2026 के माह में आपको एक पेड़ माँ के नाम 3.0 का जो पौधारोपण अभियान है, प्लांटेशन का कार्य, वो अभियान चलाना है। विद्यालय परिसर में, निकटतम ग्राम सभा या पार्क की खाली भूमि आदि पर स्थानीय मृदा के अनुरूप पौधे रोपित किए जाएं। रोपित पौधों की विशेषता एवं लाभ के संबंध में छात्र छात्राओं को जानकारी दी जाए तथा पौधारोपण के संबंध में पोस्टर एवं कोलाज बनाने तथा स्वतंत्र रूप से अपने विचार लिखने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाए और रोपित पौधों की सुरक्षा, खाद, पानी एवं गुड़ाई आदि कार्यों हेतु विद्यार्थियों को पौधे आवंटित कर देखरेख का दायित्व भी सौंपा जाए। विद्यार्थियों को निकटतम प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाए तथा पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाए। विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं जन समुदाय को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के संबंध में जागरूक किया जाए। द्वितीय शनिवार को पर्यावरण संरक्षण का स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता कराई जाए और पर्यावरण संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाए। तो ये तो गतिविधि हो गई। अब इससे जुड़ा हुआ बजट, ठीक है, जो एक पेड़ माँ के नाम 3.0 का, वो दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर। तो देखिए, एक सुझावात्मक सूची जारी की गई जिसमें पहली जो गतिविधि है, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन या पौधारोपण अभियान। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें बजट 2000 रुपए का जारी किया गया है, जिसमें देखिए विवरण भी दिया गया है क्या करना है कि इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ नोटिफिकेशन तथा प्रचार प्रसार हेतु पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण, उपरोक्त प्रक्रियाओं के लिए पोस्टर बनाना विद्यालय परिसर में लगाए जाएं। ठीक है, और आगे चार्ट पेपर, ये सामग्री खरीदनी है, इसके अंतर्गत क्या क्या लेना है ये भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो आपको चार्ट पेपर, फ्लैक्स सामग्री, प्रिंटेड पोस्टर, सूचना बोर्ड, डिस्प्ले सामग्री और एक पेड़ माँ के नाम के पोस्टर बनाएंगे। विशेष पौधारोपण अभियान में पौध भंडार यानी वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए पौधों के अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर पौधों यथा सहजन, नींबू, नीम आदि का क्रय और किचन गार्डन का विकास, ये सारे पॉइंट्स इसमें सम्मिलित किए जाएंगे सामग्री के तहत। तो इस तरह से ये एक्टिविटी होनी है और एक्टिविटी के अंतर्गत बजट जो है वो कितना जारी है और क्या सामग्री लेनी है, अनुमानित जो भी लिखा गया है उसके तहत। अब बात कर लेते हैं कि जो प्लांटेशन एक्टिविटी करनी है एक पेड़ माँ के नाम 3.0 वाली जुलाई 2026 के माह में, तो इसका इवेंट पहले क्रिएट करना होता है। जब ये गतिविधि होती है उस गतिविधि के फोटोग्राफ्स लेकर विवरण के साथ बाद में अपलोड करना होता है। तो इवेंट पहले कैसे बनाएंगे, इको क्लब पोर्टल पर देखते हैं। अब आपके सामने इको क्लब पोर्टल ओपन हो गया है। इसमें सबसे ऊपर राइट साइड में देखेंगे लॉगिन बटन है, जहां पर आप जाएंगे तो स्कूल लॉगिन मिलेगा। आपको स्कूल लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, स्कूल लॉगिन का पेज जो है उसमें यूडाइस कोड आप भर चुके थे वो दिखेगा। आपको यदि अपना पासवर्ड पता है तो आप अपना पासवर्ड फिल करके, कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये पासवर्ड आप पहले से बना चुके होंगे जब यूज करते हैं पहले भी पोर्टल को। तब यदि पासवर्ड आपको नहीं पता, भूल गए, तो इस केस में आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। तो करते हैं क्लिक फॉरगेट पासवर्ड पर।
जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक किया तो एक ओटीपी आपके यूडाइस कोड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर जाएगा। उसको देखकर या फिल करें और कैप्चा फिल करके सबमिट करें। अब आपके सामने सेट योर पासवर्ड की स्क्रीन आएगी जहां पर आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। यहाँ आपको नया पासवर्ड बनाना है। 2 बार सेम पासवर्ड टाइप करके अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे एक मैसेज आ रहा है पासवर्ड सेट होने के बाद कि एनवायरनमेंट डे 2026 पर शपथ ली गई है, हाउ यू टेकन द प्लेज, वो हैव यू टेकन द प्लेज। तो ये आपको बताना है कि प्लेज ली गई कि नहीं, यस और नो। यदि आप यस करेंगे तो कुछ जानकारी भरनी होगी और नो करेंगे तो आपको कुछ जानकारी नहीं देनी है। तो यस करते हैं पहले। यस करते ही यहाँ पे टीचर्स की संख्या भरनी है, स्टूडेंट्स की संख्या और प्लेज लेने वाली फ़ोटो, ये ऑप्शनल है, फ़ोटो देना ना देना। उसके बाद आप ये डिटेल भर के यहाँ सबमिट कर सकते हैं। नो करेंगे तो आपको प्लेज का एक पेज देगा, प्लेज पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद डिटेल भर के आपको सबमिट करना है। तो प्लेज लेना ज़रूरी है और इसकी डिटेल्स भर के फिर आप सबमिट करेंगे। तो मैं यहाँ डिटेल भर कर सबमिट करता हूँ। अब आपके सामने लॉगिन के बाद का पोर्टल यानी डैशबोर्ड ओपन होकर दिख रहा है इको क्लब पोर्टल पर। यहाँ आपको प्लांटेशन यानी एक पेड़ माँ के नाम 3.0 के लिए जो इवेंट है वो पहले बनानी होगी, तब एक्टिविटी प्लांटेशन की करनी होगी। तो पहली इवेंट बनाएंगे तो साइड में देखेंगे ऑप्शंस दे रहे हैं काफ़ी सारे, इसमें से सेकंड ऑप्शन है क्रिएट इवेंट, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने क्रिएट इवेंट का पेज आएगा जहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी जानकारी भरनी होगी। लैंग्वेज पेज का सेट भी करना चाहें तो साइड में सेट लैंग्वेज ऑप्शन होता है जहाँ से आप हिंदी इंग्लिश चुन सकते हैं। नेम ऑफ इवेंट मैंने प्लांटेशन भर दिया है, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लांटेशन ट्री लिख दिया है, ठीक है। तो ये आप और भी जानकारी लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि क्या कर रहे हैं इस इवेंट के अंतर्गत। तो अधिकतम 50 शब्द मिलेंगे लिखने को। फिर आता है यहाँ पर थीम, एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली अपनाए वाला ये थीम है। उसके तहत ये एक्टिविटी होनी है, एक पेड़ माँ के नाम 3.0 वाली, ठीक है, प्लांटेशन की। फिर इसके बाद इसकी सब थीम है प्लांटेशन ड्राइव। इसमें कई सारी होती हैं, जैसे नेचर वॉक होता है, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, अवेयरनेस सेशन होता है, फ्लोरा क्यूआर कोर्स होता है। तो यहाँ पर भी प्लांटेशन ड्राइव लेना है। इसके बाद आता है मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ चुनेंगे फिजिकल। उसके बाद टाइप ऑफ इवेंट यहाँ पर रखेंगे एक्शन एंड अवेयरनेस, क्योंकि हमें करना भी है प्लांटेशन और साथ में जानकारी भी साझा करनी है। इवेंट की संख्या 1 भर देंगे। डेट एंड टाइम यहाँ पर चुन लेंगे, यहाँ कैलेंडर साइड में क्लिक करके आप जिस दिन ये इवेंट करना चाह रहे हो उस दिन का डेट एंड टाइम चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिटी का भरेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। तो मैं ये जानकारी जहाँ छुट्टी है उसे भरकर सबमिट करता हूँ। तो इवेंट जैसी बन जाएगी तो इवेंट आपकी बनकर इस तरह से इवेंट लिस्ट ऑप्शन दिखने लगेगा और उसी में ये इवेंट शो होने लगेगी। तो इस तरह से जब इवेंट शो होगी तो आपको जानकारी रहेगी कौन सी इवेंट आपकी किस डेट में है, किस टॉपिक पर है। आप उसके नीचे देखेंगे तो एडिट बटन भी दिखेगी। ये उस दिन इवेंट होने के बाद आप एडिट करेंगे इसमें, यानी कुछ जानकारियां भरनी रहती है ना, तो आपको उसी दिन भरना है जब आप उस दिन इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें उसके बाद। तो यहाँ पर इवेंट लिस्ट में भी जाके एडिट किया जा सकता है और इवेंट मैनेजमेंट में भी। तो मैं इवेंट मैनेजमेंट में जाता हूँ पहले। अब आपने जैसे ही इवेंट मैनेजमेंट पर क्लिक किया तो आपके सामने इवेंट मैनेजमेंट का ये साइड में स्क्रीन आएगा जहां आपको लिस्ट ऑफ इवेंट्स में अपना इवेंट सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट इवेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही सेलेक्ट इवेंट पर क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ इवेंट का ये डिटेल्स नीचे आ जाएगा जहां आपकी इवेंट का नाम लिखा हुआ दिखेगा। फिर नीचे और चलेंगे तो आप देखेंगे मिशन लाइव थीम आपको दिखेगी, जो आपने बनाया था इवेंट वो डिटेल्स भरी हुई दिखेंगी। और इसके बाद आपको मिशन लाइव सब थीम्स में प्लांटेशन ड्राइव मैंने लिखा था। उसके बाद मोड फिजिकल, टाइप ऑफ इवेंट वो लिखा था, नंबर ऑफ इवेंट, डेट एंड टाइम सब लिखा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए चेंज करने का भी ऑप्शन है, यदि आपको लगता है अपडेट कर दें यहाँ से तो अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि एडिट ऑप्शन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था इवेंट लिस्ट में। तो इवेंट लिस्ट आपने जब देखी थी तो वहाँ भी एडिट ऑप्शन था, तो वो डेट एंड टाइम हो सकता है आपको चेंज करना पड़े, एक्टिविटी अगर चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला है कि डज दिस इवेंट इंक्लूडेड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, तो यानी यस और नो। आपका टेक्नोलॉजिकल बेस पे यदि इंटरवेंशन है तो यस नो करेंगे उसी हिसाब से। ऑल पार्टिसिपेंट्स अटेंडिंग इवेंट टेक इन द प्लेज, तो प्लेज लिया है कि नहीं उसी अनुसार यस नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बनने हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीन पहले मैं पूरी नीचे कर देता हूँ। तो देखिए मैंने नीचे स्क्रीन की तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की जानकारी भरी जा रही है। 3 से 8 साल के बच्चे कितने पार्टिसिपेट किए, 8 से 11 साल के कितने बच्चे, 11 से 14 साल के और 14 से 18 साल के और 18 से ज़्यादा साल के, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या और साथ में 18 प्लस में आप कर सकते हैं टीचर्स को इंक्लूड, ठीक है।
और 1 से 8 तक के बच्चे हैं तो मोस्टली 14 साल तक ही मिलेंगे। 14 से 18 साल में हो सकता है कोई 1-2 स्टूडेंट निकल आए कभी, तो जैसी संख्या हो जिस एज के अकॉर्डिंग इसमें वो लेंगे, ठीक है? अब इसके बाद आती है यहाँ पर बात स्टेट। आपका स्टेट सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है? पहले से भरकर आएगा, फिर भी आप देख लें यहाँ पर गलत सही है जो भी। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी अपना प्रॉपर भर देंगे, यदि सही गलत हो जानकारी सही कर लेंगे। अब इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट जो है भरने वाला, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जियो टैग्ड फोटोज, ठीक है? तो जियो टैग्ड फोटोज अपलोड करनी है मैक्सिमम 5 इमेजेज। कितनी करनी है? मैक्सिमम। आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 5, वो भी जियो टैग्ड फोटोज, ठीक है? फिर फोटो का कैप्शन दे देंगे प्लांटेशन, ठीक है? और वीडियो अपलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है? और वीडियो का कैप्शन भी दे सकते हैं। वीडियो आपका छोटे से छोटा ही वीडियो रहे, मैक्सिमम 3 वीडियो ले सकते हैं, अधिकतम 5 MB का एक वीडियो हो सकता है, ठीक है? और नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड, कितने ट्री प्लांट किए गए हैं, ठीक है? 10, 20, 50, 100, 150 जो भी किए गए हैं प्लांटेशन ट्रीज के, वो आप संख्या यहाँ दर्ज करके अपडेट करेंगे। अब आती है बात सबसे महत्वपूर्ण की जो जियो टैग फोटो आप अपलोड करते हैं, कभी-कभी वो फोटो सबमिट करते हुए लेता नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा, आपको ये डिटेल भर के सबमिट करना ज़रूरी है। ये इवेंट होने के बाद ये डिटेल भर के जमा करना होता है, ठीक है? तो इवेंट होने के बाद जब ये डिटेल भरते हैं, उसमें जियो टैग फोटो अपलोड करते हैं यहाँ पर, और वो लेता नहीं जियो टैग फोटो, तो उसको जियो टैग फोटो बनाना होगा। जियो टैग फोटो कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यदि आपकी जियो टैग फोटो नहीं ले रहा है और प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस फोटो को जियो टैग कैसे क्रिएट कर देंगे जिससे कि वो फोटो आराम से ये ले लेगा, ठीक है? जब यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे, तो आराम से ये फोटो सबमिट हो जाएगी इस इवेंट में। तो इस तरह से इवेंट बना के आपको सक्सेसफुली अपलोड कर देना है डिटेल्स के साथ, जियो टैग फोटो के साथ। मेन समस्या जियो टैग फोटो में हो सकती है आपको आ जाए, तो ऐसे केस में जो मैंने वीडियो आपको दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसे जरूर देख लीजिएगा, जियो टैग फोटो बनाने का। तो इस तरह से आप जियो टैग फोटो को अपलोड करते हुए अपनी इवेंट को सक्सेसफुली अपडेट करके जमा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ बता दूँ, यदि आप किसी भी फ़ील्ड में जैसे स्टार लगा हुआ है ना रेड कलर का, यहाँ एंट्री करना ज़रूरी है। यदि संख्या बच्चों की 0 है, तो वहाँ 0 भी ज़रूर भरें। जैसे मान लीजिए मैंने क्लिक किया, तो रिक्वायर्ड देखो कह रहा है। अगर आप इसे नहीं भरते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं लेगा, यानी आपको यहाँ 0 एटलीस्ट फ़िल करना होगा, संख्या के मामले में और कोई भी एंट्री हो उसके मामले में। तो उसे आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे जहाँ स्टार लगा हुआ है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे डिटेल्स फ़िल करके फोटोग्राफ भी अपलोड करने की प्रोसेस आगे बढ़ाता हूँ और देखता हूँ क्या आगे प्रोसेस होती है, क्योंकि इसके बाद जो इवेंट ये आपने क्रिएट की और उसका विवरण जो आप भर के आप अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद इस इवेंट को अप्रूव भी किया जाता है। तो उसकी भी प्रोसेस आगे अभी आएगी, बताता हूँ। तो पहले फिल करके देखता हूँ आगे की प्रोसेस क्या होती है। अब आप देखेंगे जैसे ही आपने विवरण भरकर सबमिट बटन दबाई, यानी अपडेट किया वहां पे, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां इवेंट लिस्ट वाला टैब ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ एक फोटो दिख रही होगी, ठीक है? इस फोटो में वो इवेंट का विवरण भी दिख रहा होगा और नीचे फोटो भी दिखेगी छोटी सी। आपको 3 बटन भी नीचे दिखेंगी, एडिट, अप्रूव, रिजेक्ट। इन 3 बटन में देखिए एडिट का काम है। यदि आपको लगता है इस इवेंट में कुछ संशोधन करना है, जो डिटेल्स आपने फिलअप की थी, तो आप एडिट पर क्लिक करें। यदि ये इवेंट बिल्कुल सही है, कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इवेंट से, तो इसे अप्रूव करेंगे। और यदि ये इवेंट गलत क्रिएट हो गई है, इसे नहीं आगे करना है, कि नई इवेंट बनानी है इससे जुड़ी हुई, इस इवेंट को नहीं करना है अप्रूव, तो आप इसे रिजेक्ट करके एक नई इवेंट फिर से बना सकते हैं। लेकिन मेरी ये इवेंट बिल्कुल सही है, इसलिए मैं इसे अप्रूव करता हूं। अब आप देख सकते हैं इवेंट लिस्ट में पेंडिंग में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पर इवेंट नॉट फाउंड। इसका मतलब है जो अभी इवेंट था मैंने अप्रूव किया, वो अप्रूव्ड में चला गया। जैसे ही आप अप्रूव्ड वाली इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे तो वो अप्रूव्ड में दिखेगी इवेंट, और यदि रिजेक्ट करते तो रिजेक्ट में चली जाएगी। तो इस तरह से आप जो भी इवेंट बनाएंगे वो पेंडिंग में पहले आएगी, अपडेट करने के बाद, सबमिट करने के बाद आप उसे अप्रूव करेंगे तो अप्रूव में, और रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट में। तो इस तरह से आपने सीखा कि एक पेड़ माँ के नाम 3.0 में कौन सी गतिविधियां करानी है, क्या बजट जारी किया गया है, कैसे इवेंट इसकी बनाएंगे, और इवेंट बनाने के बाद विवरण कैसे इसमें भरकर उसे अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद कैसे अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ अप्रूव करना मैंने सिखा दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।